हेलो गाइज, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, सब अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो भी आज मैं दिखाऊंगी आपको कि मैं अपने बुटीक में कैसे कैसे सूट बनाती हूँ और इतने इतने सुंदर सुंदर जो डिज़ाइन है या कोई भी ड्रेस है वो मैं कैसे बना लेती हूँ। तो एक एक करके आपको मैं दिखाऊंगी अभी मैंने क्या क्या चीज़ें तैयार कर रखी है। तो ये है एक कुर्ती और नीचे इसके पैंट है। इसके बैक में मैंने ये लटकन लगाई है, ये जो बटरफ्लाई वाली लटकन होती है वो बनाई है। और ये जो कुर्ती का कपड़ा है ये फ्रंट और बैक में ये कढ़ाई थी इसमें, और ये नेट से टाइप का कपड़ा था। तो ये खड़ा खड़ा सा कपड़ा था, तो मैंने सोचा इसकी ये बो वाला ये बटरफ्लाई वाली लुक दे देती हूँ, क्योंकि जो जिस लड़की का ये सूट है उसकी कई सूटों में मैंने कुशन वाली लगा रखी है। तो थोड़ा सा मखा यूनिक भी हो जाएगा और वो लटकन भी बन जाएगी। और जो इसके आप देख सकते हो फ्रंट बैक में इस तरीके से फूलों से की कढ़ाई है। बैक में मैंने इसके चौरस नेक बनाया है, फ्रंट भी और बैक भी। और ये इस तरीके से इसकी जो पोनी स्लीव होती है ना वो बनाई है। और ये पैंट उन्होंने सिंपल बनवाई है, आगे इलास्टिक चारों तरफ से इलास्टिक ही डलवाई है उन्होंने, और पॉकेट लगाई है मैंने इसमें। तो ये मैचिंग का सूट था उनका। तो फिर है ये दूसरा सूट, ये है इसकी जो कुर्ती है वो है ऑर्गेन्जा में, ग्लास ऑर्गेन्जा इसकी कुर्ती का कपड़ा है, और आगे ये बीट्स वर्क की कढ़ाई है इसमें। तो इसके भी मैंने जो ये बाजू है इसमें ये जो मैंने ये लेस लगा रखी है, ये गुम लेस लगा रखी है। और जो इसका बैक नेक है वो इस तरीके से बनाया है। जो हम एक तो हम गला बनाते हैं अंदर की तरफ पलटते हैं, लेकिन मैंने जो ये गोल गला है ये थोड़ा सा बड़ा करके 9 इंच का गला तैयार किया है, और बैक बाहर की तरफ पलट दिया। बाहर की तरफ पलटने के बाद जो ये मल्टी कलर से वाली लेस लग रही है दिख रही है आपको, ये गुम करके लगा दी है मैंने दोनों साइड में। और जो ये वैसी लटकन वाली लेस है इसको मैंने ऊपर की तरफ लगा दिया, ताकि इसमें थोड़ा सा और भी डिजाइन लुक है इसका उभर के आ जाए। तो यानी कि जो बाजू है उसमें भी गुम करके लगाई है ये लेस, और जो पीछे गले में लगाई है वो भी। तो इस तरीके से ये इसकी पैंट है, पैंट में भी फुल इनर है, यानी कि पैंट में भी इनर है और इसकी जो कुर्ती है उसमें भी फुल इनर है, दोनों ये फुल इनर सूट था। तो अब आता है ये थर्ड वाला सूट। तो ये देखिए इसका जो नेक है ये स्वीट हार्ट नेक बना रखा है। स्वीट हार्ट नेक बहुत आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो ये मैंने इसका स्वीट हार्ट नेक बनाया। बाकी कुर्ती सिंपल है, उसमें कोई मैंने डिज़ाइन नहीं डाला है, और जो पैंट है वो भी सिंपल है, लेकिन फुल इनर सूट है ये कॉटन का। फुल कुर्ती में भी और इसमें भी दोनों में मैंने इनर लगाया है। ये कुर्ती है, ये प्रिंटेड से फूल से बने हुए हैं। इसके बैक नेक पे मैंने ये लटकन लगाई है, सिंपल सी बना के लगाई है, फूल से बना के और तब लगाए हैं। और जो इसकी स्लीव है वो है बेल स्लीव, यानी कि इसकी जो स्लीव है उसमें इसमें भी अस्तर है और पूरी कुर्ती में अस्तर है इसकी। ये देख सकते हैं इसकी ये सिंपल सी लटकन बनाई है। और ये जो कुर्ती ये थोड़ी सी शॉर्ट बनाई है, और इसके नीचे मैंने धोती सलवार बनाई है। और धोती सलवार की तो मैंने कटिंग और स्टिचिंग भी अपने चैनल पर डाल दी है, जिसको देखनी है वो देख सकता है। और ये जो आगे का नेक है ये आप देख सकते हैं इस टाइप का ये आगे का नेक बनाया है, और पीछे मैंने ये सिंपल सी इसमें लटकन दे दी है। यदि प्लेन होता तो इसमें जो ये लटकन लगाई है अलग से दिखती। और ये आप इसकी देख सकते हो धोती सलवार, बहुत ही प्यारी सी धोती सलवार बन के तैयार हुई है, और पहनने के बाद भी बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जब ये सूट लेके गए वो, तो हर एक सूट में ट्राई करवा के तभी ही देती हूँ, क्योंकि यदि थोड़ा बहुत 10-20% यदि अगले को लगे तो मैं साथ में करके दे देती हूँ। फिर बाद में किसी को ये मौका ना मिले कि हाँ मेरे सूट में ये कमी कर दी, क्योंकि मैं सभी से यही बोलती थी पहले यहाँ पे ट्राई करो, कुछ कमी शमी हो तो मैं साथ में ही पूरी करके दूँगी। तो ये थी इसकी धोती सलवार। यदि इसकी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो कल ही वीडियो डाली है मैंने, वो आप देख सकते हो। और जो इस लड़की के जो सूट हैं ये कई सूट हैं, और हर एक सूट में कुछ न कुछ यूनिक सा मैं बनाती रहती हूँ। और कस्टमर के भी बहुत सारे सूट आते हैं जो जिसको जैसा पसंद है उस अपने अकॉर्डिंग बनवाते रहते हैं। तो एक और कुर्ती दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो ये ब्लैक कलर का एक सूट है, ये इसकी पैंट है, जेब लगाई है, फुल अस्तर सूट है। ये ब्लैक कलर का जो कुर्ती है इसकी जो स्लीव है वो बेल स्लीव बनाई है, और जो इसका बैक नेक है वो मैंने लटकन की बजाय
थोड़ा सा ऊपर से तो छोटा गला और उसके नीचे पान टाइप में इस तरीके का ये पत्ता सा बना रखा है। और पहनने के बाद बहुत अच्छा लुक आता है इसका। मैंने अपने 2 सूटों में खुद मैंने अपने सूटों में भी बनाया हुआ है। और जो ये ब्लैक कलर का जो सूट था ये बहुत ही सुंदर सूट लगा मेरे को। बिल्कुल सॉफ्ट कट कपड़ा था, पता नहीं कपड़ा कौन सा था, देखते ही पसंद आ गया था। तो इसकी बेल स्लीव, इसकी जो स्लीव है उसमें भी इनर लगाया है मैंने और आगे इसमें गुम लेस करके लगा दी है बाजू में। तो ये होगा ब्लैक कलर का सूट। और इसके बाद आता है एक जो मैंने ये फ्लावर वाली जो साड़ी में से बनाया था ना, वो वाला है ये। मतलब था तो ये साड़ी, लेकिन मतलब इस तरीके से इस पे ये फूल नहीं थे कि ये लग रही हो कि साड़ी है, ये ऐसा लग रहा था कि ये जॉर्जेट का कपड़ा ही है। तो इसमें से मैंने ये फ्रॉक, अम्ब्रेला फ्रॉक बनाया है और इसके नीचे पैंट बनाई है। यानी कि जो अम्ब्रेला फ्रॉक जो होता है ना, मीडियम सी जो हम पैंट पे कुर्ती की लेंथ पहनते हैं उस टाइप की लेंथ है ये, और नीचे उन्होंने पैंट बनाया है। तो अभी वो लेके नहीं गए हैं इसको, ये अभी रहता है, ये मेरे पास ही रखा हुआ है अभी। और इसके बाद भी और भी ड्रेसेस बनाई है मैंने। और ये कॉटन का सूट एक और है, ये कॉटन का, इसके भी मैंने बाजू में इनर नहीं लगाया है, बाकी पूरी कुर्ती में इनर लगाया। इसकी जो स्लीव है वो खुली खुली सी बनाई है, बेल स्लीव टाइप में। गर्मी में जो बेल स्लीव हैं यही ज़्यादा पसंद करी जाती है, क्योंकि ये थोड़ी सी आगे से खुली हो जाती है तो इसमें गर्मी नहीं लगती है। और जो इसका फ्रंट नेक है वो स्वीट हार्ट नेक बनाया है, और पिछला जो गला है इसका सिंपल नेक बनाया है। इसमें कोई ज़्यादा डिज़ाइन नहीं किया मैंने, पैंट भी सिंपल रखी है। और इसके बाद आती है ये ब्लू कलर वाली कुर्ती। ब्लू कलर वाली जो ये कुर्ती है ये शॉर्ट कुर्ती है और नीचे से गोल घेर वाली कुर्ती है। ऊपर मैंने कॉलर लगाया है, बटन लगाए हैं इसमें, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये जो गोल कुर्ती यानी कुर्ते टाइप में जो कुर्ती होती है ना, वो है ये। तो ये नीचे घेर पर आगे भी पीछे भी उन्होंने ये कुर्ती लेस लगवाई है, और शॉर्ट कुर्ती है। और एक साइड में जो ये लेस है ये थोड़ी सी कम पड़ गई है, तो मैंने उनको बोल दिया कि एक साइड में थोड़ी सी कम पड़ गई है तो उनको और लेके आनी पड़ेगी ये। यदि मैंने उसको बोला कि यदि ऐसे पहनना चाहते हो तो ऐसे पहन सकते हो, नहीं तो यदि आप लेके आओगे तो मैं लगा दूँगी। तो वो बोले कि मैं 1 मीटर और ले आऊँगी, उसमें फिर बाजू में भी लगा दूँगी। चलो ठीक है। और इसके नीचे वो हैवी सलवार पहनेंगी। इसके नीचे यदि थोड़ा सा नीचा होता तो अफ़गानी जो सलवार है या प्लाजो वो भी चल सकता था। अफ़गानी प्लाजो के नीचे ऊपर आती हैं ऐसे सी रेडीमेड कुर्ती, तो उस टाइप का ही बनवाया उन्होंने ये कुर्ती सी गोल घेर में। ऊपर कॉलर बटन बंद नेक इस तरीके से बनाया, बहुत ही प्यारी कुर्ती लगी पहनने के बाद ये। और जब इसके नीचे पूरा जब सलवार और दुपट्टा उड़ने के बाद तो और भी निखर के आ जाएगा ये सूट का जो लुक होता है। एक तो वैसे पहन के देखते हैं और जब हम तैयार होते हैं उसके लुक में बहुत अंतर होता है, क्योंकि एक तो हम सिंपल पहन के देख के भी हाँ फिटिंग चेक कर ली, बस पहन के देख लिया, तो ऐसे होता है। फिर मैंने वीडियो बनाई है, इसकी डाली भी है, दामन बनाया है मैंने। तो आप यदि इसकी दामन की भी वीडियो देखना चाहते हो तो दामन की वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने चैनल पर डाल दी है। और जो इतने सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाते हैं, इतने अच्छी अच्छी ड्रेसेस बनाती हैं, ये कोई एक दिन की मेहनत नहीं है, ये है बहुत मतलब जो काम में सफाई आती है ये लगातार काम करने से आती है। ये नहीं कि 2-4 महीने काम किया और काम में सफाई आ गई, हमारे हाथ में सफाई आ जाती है, नहीं, बिल्कुल लगातार काम करना पड़ता है। और तभी हर रोज़ प्रैक्टिस करने के बाद ही हमें जो हमारे हाथ की जो फिनिशिंग है वो आ पाती है। और जो ये मेहनत है ये बहुत लगातार करने से ही आती है। यदि मान लिया 1-2 सूट सिल के हम ये सोचेंगे कि मेरे हाथ में सफाई आ जाए, तो ऐसा नहीं होता है। जितना हम कपड़ा सिलते हैं उतनी ही हमारे काम में सफाई आती जाती है, और उतने उतने सुंदर सुंदर डिज़ाइन फिर हम बनाने लग जाते हैं। फिर मैं यहाँ पर एक ये कॉफ़ी से कलर का सूट बना रही थी। तो ये फुल हैवी सूट है, इसकी 14.25 इंच की इसकी हिप है, और जो इसकी पैंट है कुर्ती की जो हिप है वो 14.25 है। तो पैंट की तो मैंने 16 लेनी पड़ेगी हिप ऊपर से, और 3 इंच का क्रोच एरिया, तो 16 और 3 19। यानी कि जो अरज होता है हमारा, जो फ्रंट वाला पल्ला है पैंट का, वो तो सीधे कपड़े में निकल जाता है, लेकिन जो बैक वाला पल्ला होता है उसमें आसन की साइड इसमें जॉइंट आता है। तो ये जो नॉर्मल कपड़ा होता है इसमें भी इतनी हेल्दी लेडीज़ की पैंट नहीं निकली। तो फिर मैंने कपड़ा को खोल करके तभी मैंने पैंट की कटिंग करी है। यदि आप देखना चाहते हैं कि हैवी साइज़ की पैंट वो कैसे कटिंग करे,
तो मेरे को कमेंट करके भी बता सकते हो। तो मैं इसकी जो वीडियो है वो डाल दूँगी। इस लेडीज़ के अभी 1-2 सूट और भी बनना है तो मैं डाल दूँगी, आप कमेंट करके बता सकते हो। और जो इसकी जोड़ी है वो हमने किस तरीके से फोल्ड करनी है, जैसे आगे हमने देखना है जितने की भी हमने जोड़ी तैयार करनी होती है उसका हाफ में निशान लगा के और तब इसको मोड़ते हैं हम। और जो पिछला हिस्सा जब इसको साइड में से मोड़ते हैं पिछले हिस्से की साइड से, तो इसको मैं पहले फर्श पे बिछाती हूँ और जहाँ पर हमारी जो झोली का ये कपड़ा आता है अपनी जगह पर चला जाता है, फिर वहीं से मोड़ती हूँ। फिर इससे जो हमारी कुर्ती है वो टेढ़ी होने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं, यानी ख़त्म ही हो जाते हैं। फिर हमारी कुर्ती बिल्कुल सीधी रहती है, टेढ़ी नहीं जाती। कई बार जब हम ये पल्लों को ऐसे ही बिना बिछाए ऐसे ही फोल्ड करके कर देते हैं तो कई बार हमारी जो कुर्ती है वो टेढ़ी मेढ़ी चली जाती है। तो फिर बार बार में दिमाग भी फिर वहीं पे जाता है। जब हमारी एक साइड से कुर्ती जाती है टेढ़ी जाती है तो बार बार में दिमाग वहीं पे जाता है। मेरा तो खासकर वहीं पे जाकर जहाँ पर गलती हो तो वहीं पे बार बार में दिमाग अपने आप ऑटोमेटिक वहीं पे जाऊँगा। तो फिर पहले मैंने आगे वाला जो देख सकते हैं पल्ला मैं किस तरीके से मोड़ती हूँ। पहले निशान लगा लिया, फिर मैंने इसको बिल्कुल पीछे से इस तरीके से पकड़ा है ताकि जो कपड़ा है वो अपने आप अपने सेटिंग में आ जाए। यदि हम इसको कहीं कहीं से पकड़ के करेंगे तो जो हमारा अस्तर है वो कहीं से लूज हो जाता है, कहीं से टाइट हो जाता है। तो इस तरीके से फिनिशिंग बहुत कम आती है। लेकिन जब मैं इस तरीके से सिलाई लगाती हूँ, पहले निशान लगा लेती हूँ पूरे इस पे और फिर मैं उसके बाद ही ये साइड से फोल्ड करती हूँ। तो फिर मैं दूसरी तरफ से भी इस तरीके से इसको, ये देखिए इस तरीके से मैं इसको पकड़ूँगी और इसको जहाँ पे मैंने नीचे झोले का निशान लगा रखा है वहाँ से लेकर के ऊपर तक चाक तक इस तरीके से फोल्ड करूँगी और निशान लगा लूँगी। फिर जो निशान लगाया ना मैंने बिल्कुल इसके ऊपर ऊपर ही मैं इसको फोल्ड करूँगी। तो इसमें जो फिनिशिंग होती है चाक फोल्ड करने की वो बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। और जो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं ये मैं अपनी वीडियो में बताती रहती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, मुझे एक साइड से मैंने मोड़ दिया तो पीछे वाली साइड से मैं इसको किस तरीके से फोल्ड करूँगी। जहाँ पर ये जोलिया है वहाँ पर से मैं निशान लगाऊंगी चाक से और फिर इसके वहीं से मैं इसको फोल्ड कर दूँगी। तो ये छोटी सी वीडियो बनाई है मैंने, ये आपको कैसी लगी। और यदि आपको सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनवाने हैं तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यदि आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, तो मैं उस कमेंट का पूरा जवाब देने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, राम राम। तो ये देखिए मैंने नीचे से इस तरीके से चाक पर ये लगा लिया है निशान। और अब जो ये हमने निशान लगाया है इसको पहले इस तरीके से बिछाएंगे और इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। जहाँ तक हमारा निशान है वहाँ तक हमने इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। फिर अंदर की तरफ कर देंगे, आधा इंच हम फोल्ड करेंगे। बाकी जितनी आप चाक की चौड़ाई रखना चाहते हैं वो अपने अकॉर्डिंग ही रख सकते हैं। ये नहीं कि यदि मैं बीड़ा मोड़ूंगी तो आपको भी बीड़ा ही मोड़ने पड़ेगा। किसी को चौड़े चाक ये जोली का जो तुरपाई करने वाला कपड़ा होता है किसी को चौड़ा पसंद होता है, किसी को बीड़ा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।